उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के गाजीपुर तिराहे पर नगर क्षेत्र के लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में रोडों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजीपुर तिराहा अति व्यस्त तिराहा है। इस तिराहे से इलाहाबाद से लेकर के देवरिया गोरखपुर होते हुए नेपाल के लोग यात्रा करते हैं। वहीं इसी रास्ते से बलिया छपरा होते हुए लोग बिहार तक जाते हैं, जो कि अति व्यस्त चौराहा है, जिस पर रेवड़ी व ठेले वालों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसको अवधेश सुबह में फोर्स धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस संबंध में जब क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा से बातचीत किया गया तो उन्होंने इनका स्पष्ट कहना था कि बार बार इसे खाली कराया जा रहा है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भी भेजा जाएगा। ताने लगाए रहते हैं तो जनपद के नगर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा जी के नेतृत्व में जो है पुलिस बल ले करके जो है कोठरियों को खाली कराया जा रहा है ताकि अतिक्रमण मुक्त किया जा सके, जिससे कि आवागमन में जो है कोई दिक्कत न हो। तो आइए हम बातचीत करते हैं सबसे लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा जी से। ये चौराहा ऐसा है कि कई जिलों को पार कराता है, जैसे वाराणसी, चंदौली, इलाहाबाद से जो ट्रैफिक आती है जिनको गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, नेपाल की तरफ जाना होता है, तो इसी रास्ते से जाता है। प्रेशर बहुत रहता है बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए वाहनों को लेकर। इस चौराहे को हम लोग सड़क बनती हुई आ रही है तो उन्हीं लोगों से और PWD बिजली विभाग का सहयोग लेकर, नगर पालिका का सहयोग लेकर इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो जो अवरोध थे बिजली के पोल वगैरह इनको हटवाया जा रहा है। जो दुकानें आगे लगा देते थे, अगर ये पोल हट जाएंगे तो नेचुरली वो पीछे जा रहे हैं। बिजली को किनारे कराया जा रहा है कि यहाँ फ्लो तेज़ी से चलता रहे, लोग आप। वहीं 10 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा रसोइयों के 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय मऊ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता प्रांतीय संरक्षक संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ गौतम ने किया तथा संचालन जिला अध्यक्ष सुमन गौड़ ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सुरेंद्रनाथ गौतम ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के द्वारा आदेश है कि रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय कर 2005 से जोड़कर अब तक का उन्हें वापस दिया जाए तथा रसोइयों के नियमित नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए एवं इस दशा की सुधारी जाए। सरकार मात्र 500 रुपये मानदेय बढ़ाकर रसोइयों से बद्दुआ मजदूर की तरह काम ले रही है। वहीं धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगीता यादव ने कहा कि रसोइयाँ ये सरकार के सौतेले व्यवहार के साथ किया जा रहा है। रसोइया संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। सभा को रणजीत भारतीय, शिव प्रसाद यादव, संगीता यादव, किरण देवी, माया देवी, मंजू देवी, मनोरमा, संजू सोनकर, सुनीता राजभर, सविता प्रजापति आदि लोगों ने संबोधित किया। रुपये मिल रहा है, जो 2000 रुपये बहुत कम है। 2000 रुपये में कैसे गुजर बसर होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे हम बच्चों का शिक्षा दीक्षा देंगे, इसी को लेकर के आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। आप 6 सूत्री मांगे? जी 6 सूत्री मांगे। अन्य मांगे क्या है आपकी? अन्य मांगे हमारी यह है कि इसमें पाल अनिवार्यता है कि जिसका बच्चा रहेगा वो खाना बनाएगी, जिसका बच्चा नहीं रहेगा नहीं बनाएगी। इसमें अधिक उम्र की महिला काम करती हैं, विधवाएं काफ़ी संख्या में काम करती हैं। वो कब तक बच्चा लाने का काम करेंगे, वो कहाँ से बच्चा लाने का काम करेंगी। और एक हमारी मांगे यह है कि छात्र संख्या के आधार पर इनका चयन होता है। छात्र संख्या जब के आधार पर चयन हो जाता है, लेकिन जब छात्र संख्या विद्यालय पर कम हो जाती है तो उसको जो है रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। जबकि छात्र संख्या कम होने में हमारे रसोइयों का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसकी सज़ा इनको दिया जाता है। तो ये छात्र संख्या कम होने पर रसोइयों की सज़ा न दिया जाए और निकाली गई रसोइयों को उनको स्थान पर फिर से बहाल किया जाए। हम लोग के वेतन कम मिल रहा है और दूसरी बात उतने वेतन में हम लोग कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इसीलिए परेशान हैं। साड़ी देने को कहे थे, वो भी नहीं दिए, ड्रेस कुछ नहीं किए। हम लोग कैसे काम करें? हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है। 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 रुपया में हम लोग अपने खाएं कि बच्चों के खिलाएं कि बच्चों के पढ़ाएं कि बच्चों के दर्द दवाई कराएं? बताइए, वो समय से नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोग क्या कर रही हैं? हम लोग छुट्टी है तो घर पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे? बच्चे 10 रुपया मांग रहे हैं तो हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम लोग कहाँ से उसको दें? कब से तनख्वाह नहीं मिली? हम लोग के अथी से नहीं मिला है, नवंबर से। मऊ जनपद के नगरवासियों को जल्द ही बड़े शहरों के तर्ज पर सेल्फी पॉइंट की सौगात मिली। नगर पालिका द्वारा बलिया मोड़ स्थित पार्क को 20 लाख रुपए की लागत से सुंदरीकरण कराया गया, जो कि नए वर्ष से पहले तैयार हो गया था।
मऊ जनपद के जमुनिया घाट तिराहा ओवरब्रिज के पास मिनी पार्क में अंदर व बाहर समीकरण कार्य तथा पार्क में फव्वारा और सेल्फी पॉइंट बना गया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सुबह से लेकर देर शाम तक कड़ाके की सर्दी में भी नौजवान सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। नौजवानों का मानना है कि निश्चित तौर पर मऊ जनपद की शान है। जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में शहर के विभिन्न तिराहों चौराहों के सुंदरीकरण के लिए कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बलिया मोड़ और ढेकुलिया घाट तिराहे के बीच पार्क को ही आदर्श पार्क के तौर पर मॉडल तिराहा बनाया गया। 20 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को आई लव मऊ का सेल्फी पॉइंट के तौर पर अपडेट किया गया है। सेल्फी पॉइंट बनाने के साथ साथ उन स्थान के सुंदरीकरण के लिए भी सीमांकन किया गया था। बताया गया कि तिराहों चौराहों के सुंदरीकरण के क्रम में इसे मॉडल तिराहा पर अपडेट किया जा रहा है। बताया कि जिसमें बड़े आकार का आई लव मऊ का एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे खुलने वाला एक कैंटीन, सुंदर पार्क तथा लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। 20 लाख रुपए की लागत से इसे आर्किटेक्ट मास्टर प्लान के तहत बनाया गया, जो कि अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहाँ इस कड़ाके की ठंड में भी लोग यहाँ पर घूमने टहलने और सेल्फी के लिए आते रहते हैं। आप यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आपने सेल्फी खिंचवाया है? आइए हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों ने जो है सेल्फी लिया है। क्या नाम है? घनश्याम जी, आप सेल्फी पॉइंट पे आए हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मऊ का शान। आइए और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। लोग इसे जो है मऊ का शान बता रहे हैं। अभी चंद दिन पहले जो है सेल्फी पॉइंट का जो है उद्घाटन किया गया था। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? शिखा, आप जो है यहाँ आई हुई हैं, सेल्फी ले रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। आप मऊ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मऊ के बारे में अभी तो हम यहाँ के मतलब यहाँ के हम लोग नहीं हैं। आप क्या करती हैं? अब पढ़ाई करती हैं। किस क्लास? मेरा भी। आप मऊ की रहने वाली हैं या बाहर की? मैं प्रतापगढ़ की हूँ। प्रतापगढ़। आइए मैं और भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा? अर्चना सिंह। अर्चना, आप सेल्फी ले रही हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। किया जाता है। एक तरफ जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भीटी होते हुए जो है रास्ता जो है गाजीपुर की तरफ चला जाता है, और दूसरा जो है ये जो रास्ता है यह बाईपास होते हुए जो है शहर के अंदर जो है नदी उस पार चला जाता है। बहुत ही सुंदर जो है यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। पूर्णिम मनोहर के साथ पेंसिल खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद। जिंदगी की भागम भाग से दूर अपनों के लिए वक्त के मायने दुनिया बदल देते हैं। दुनिया वाले शायद इसीलिए तो कहते हैं, जान है तो जहान है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिम मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज के सेहत जी है तो जहान है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने नेत्र चिकित्सक, प्रतिमा मेडिकल एंड आई रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, सदर अस्पताल मऊ के पूर्व नेत्र रोग विभाग के अधीक्षक डॉक्टर एचएन सिंह साहब जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आँख में जो है मोतियाबिंद क्यों होता है, उसका प्रारंभिक लक्षण क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और उससे कैसे बचा जाता है। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद आँख के अंदर एक लेंस होता है, और लेंस का एक तरह से धुंधला हो जाना। लेंस के अंदर जो प्रक्रिया है वो धुंधला हो जाना ही मोतियाबिंद होता है। पहले कम होता है, धीरे 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 पड़ जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका जो है लक्षण क्या है? इसके लक्षण है शुरुआती दौर में तो कई तरह के मोतियाबिंद होते हैं। शुरुआती दौर में जो सामान्य रूप से सबसे सामान्य जो मोतियाबिंद है बुढ़ापे वाला है, उसको जी सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है 50-55 के बाद होता है, और भारत में थोड़ा सा और पहले भी हो सकता है। उसमें होता है कि शुरू में एक चाँद करके दिखने लगेगा, धुंधलापन दिखेगा, चाँद करके दिखने लगेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाद में ये चाँद
भी वो भी कम दिखने लगता है। उसके बाद ये होता है कि जो आदमी कभी कभी चश्मा लगाता है वो चश्मा बिगड़ जाता है, कहता है कि वो दूसरी ज्योति आ हमको तो दिखने लगा, जबकि होता उल्टा है। उसको जो है मोतियाबिंद के चलते जो छोटा जो पढ़ने वाला चश्मा लगता है वो उतर जाता है, उनकी पावर रिफ्लेक्शन के चलते अलग हो जाता है। और बच्चों में भी हो जाता है, जो सेनाइट का टेस्ट करते हैं, कंजेनाइटल का टेस्ट करते हैं, जो जन्मजात भी हो सकता है या जन्म के कुछ दिनों के बाद हो जाता है। चोट लगने के बाद कटेक्ट होता है, आँख में चोट लग गई तो उसको ट्रॉमेटिक कटेक्ट करते हैं। इस तरह से कटेक्ट के कई रूप हैं और सब में अलग अलग लक्षण होते हैं। इसमें बीपी और शुगर का क्या? बीपी और शुगर में कटेक्ट जल्दी हो जाता है। शुगर में दवाइयाँ भी चलती हैं, उसके चलते भी होता है और उसके चलते शुगर के चलते ये जो है जल्दी हो जाता है। साथ ही जो ब्लड प्रेशर में भी कभी कभी देखा गया कि ये जल्दी होता है और तो इसका रिलेशन इसी तरह से डॉक्टर साहब देखा जा रहा है, एक सर्वे भी बता रहा है कि आने विशेष करके उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में 40 साल के बाद अधिकतम लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत है। 40 साल के बाद तो नहीं है, लेकिन हाँ और देशों से पहले यहाँ होता है। इसका कारण है कि एक तो पॉल्यूशन है, दूसरा हम लोगों का यहाँ मौसम जो है गर्मी होता है, जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है, ब्लास्ट फर्नेस के बाद काम कर रहा है, गर्मी जो वही वाले बिल्डर काम करते हैं जहाँ पर गर्मी आती है आँखों में, वहाँ देखा गया कि ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसके चलते ये अपना जो जोन है वो थोड़ा गर्मी वाला है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। और इसका दूसरा कारण पॉल्यूशन भी है। इसका इलाज क्या है? मतलब मेडिकल के क्षेत्र में इसका इलाज क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है ऑपरेशन। शुरुआती दौर में अगर कम मोतियाबिंद है तो उस समय चश्मा लगता है, लेकिन अंत में वो स्थिति आती है ऑपरेशन का। आज के ऑपरेशन के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। अगर ऑपरेशन बहुत देर से अगर सेनाइल कटेक्ट में आपने नहीं कराया तो वो मोतियाबिंद जो है काला मोतिया बदल लगता है, मतलब वो ग्लूकोमा बदल लेता है और आँख की रोशनी जा सकती है। तो समय से ऑपरेशन करा लेना ही जरूरी है। पहले के ज़माने में ये होता था कि उसका ऑपरेशन जब पकेगा तो किया जाएगा। पकने का मतलब ये होता था कि एकदम लेंस जो है बहुत जला हो जाता था और तब ऑपरेशन किया जाता था। उसमें यही उसका फ़ायदा ये था कि एक पूरा का पूरा एक बार में लेंस, उस समय तो विधि अलग थी, निकाल लिया जाता था। लेकिन आज के तारीख में जब भी आपको असुविधा होने लगे, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको असुविधा हो, जब भी आपको असुविधा होने लगे उस समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई घर खेत में काम करता है तो उसको देर में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो काम चलते रहता है। और दूसरा आदमी जो है पढ़ने लिखने वाला आदमी है, उसको जल्दी जरूरत पड़ जाती है तो उसका ऑपरेशन जल्दी हो जाना चाहिए। मत खोजिए कि वो पकेगा तब करेंगे, क्योंकि पकने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को नुकसान में डालेंगे। सुरक्षित है तो इसको समय से अवश्य करा लेना चाहिए। मत सोचिए कि ये हम ऑपरेशन कराएंगे तो नुकसान होने वाला, वो नुकसान होने वाला, तो ये लोगों में भ्रम होता है। अच्छा, एक चीज़ और जो कहना जरूरी है कि लोग कहते हैं कि जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी जाड़े में आते हैं, लेकिन ये भ्रम आप दूर कर दीजिए कि जाड़े में नहीं, ये ऑपरेशन हमेशा किया जा सकता है, किसी भी मौसम में किया जा सकता है। जब पेट का ऑपरेशन, दिमाग का ऑपरेशन, सब जगह का ऑपरेशन किसी समय किया जाता है। आँख का ऑपरेशन भी हर समय करने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें होना ही चाहिए, होता भी है। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर MC सिंह साहब को। आप जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और आपका स्पष्ट कहना था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है 100% सुरक्षित होता है और किसी भी महीने में कराया जा सकता है। जाड़े और गर्मी का इसमें कोई जो है मामला नहीं है और जब भी मोतियाबिंद हो जाए तो तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए, उसे पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ बेंची खास रिपोर्ट। मेरे साथ देखते रहिए कवरेज का। सेहत जी है तो जहाँ ने